हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऑनलाइन क्लासेस में पेरेंट्स कैसे बच्चों की हेल्प करें, इस वीडियो के मैं सेकंड पार्ट को लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा फर्स्ट पार्ट भी पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, मैंने जो टिप्स दिए उनमें नेक्स्ट टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि आप बच्चों के सोने को के टाइम को लेकर बहुत अटेंटिव हो जाएं और बच्चे को पूरी कोशिश के साथ ये आप इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें टाइमली नाइट में उनको सुला दें, क्योंकि जब मॉर्निंग में बच्चे की क्लास होती है तो बच्चा अगर अपनी क्लास से 1 घंटे पहले उठ जाएगा तो वो बड़ी फ्रेशली और हैप्पीली अपनी क्लास के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बेड पे लेटे लेटे अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं। ये उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और उनकी आईज के लिए भी अच्छा नहीं है। और जब बच्चे बेड पे लेट के अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं तो उनका ध्यान उसमें नहीं रहता। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर स्कूल की साइड से जो क्लासेस अरेंज की जा रही हैं उनमें कोई भी क्लास अगर 30 मिनट से ज्यादा की है छोटे बच्चों की, तो आप टीचर्स से रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि 25 मिनट्स के अंदर ही उस क्लास को फिनिश किया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे 20 या 25 मिनट से ज्यादा एक जगह पे बिल्कुल नहीं बैठ पाते और उनके लिए बैठना असंभव सा हो जाता है और इसमें पेरेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो आप रिक्वेस्ट करके उस क्लास को 25 मिनट्स के अंदर फिनिश करने की बात अपने उनके स्कूल के प्रिंसिपल से इस बात की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, जब भी बच्चे की क्लास में गैप होता है या उनको रेस्ट टाइम मिलता है तो तुरंत ही उस फोन को ऑफ कर दें या कंप्यूटर को ऑफ करके थोड़ी देर के लिए बच्चों को उनकी आईज को वॉश करवाएं और उनको कुछ खाने के लिए दें, जिससे बच्चा फिर से नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाए। और प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लासेस एक दिन में 3 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 सब्जेक्ट्स बच्चों के लिए इनफ होते हैं। उन 3 सब्जेक्ट्स का ही दोबारा से शाम के समय फिर से आप रिवीजन करा के बच्चे को उन तीनों सब्जेक्ट्स में और अच्छे से प्रिपेयर करा सकती हैं। और फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे स्कूल्स नहीं जाने के कारण उनके कॉन्वर्सेशन में बहुत कमी आ गई है। तो आप कोशिश ये करें कि इंग्लिश कॉन्वर्सेशन अपने घर पर अपने आपस में वाइफ हस्बैंड और घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, अगर इंग्लिश कन्वर्सेशन को अपने बच्चों के साथ कंटिन्यू रखेंगे तो वो कन्वर्सेशन की उनकी हैबिट बनी रहेगी और उनकी इंग्लिश फ्लुएंसी भी इम्प्रूव होगी। ये भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि स्कूल एटमॉस्फेयर ना मिलने से उनके कन्वर्सेशन में काफी कमी आ गई है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज भी काफी डाउन होता जा रहा है। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया है। दूसरी बात, बच्चे जब भी कोई टीवी पे कोई भी प्रोग्राम देखते हैं तो आप कोशिश ये करें कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स की तरफ या फिर कोई लर्निंग एक्टिविटीज को वो देखें, ताकि उनके माइंड पे उन चीजों का इफेक्ट रहे। क्योंकि अभी बच्चों के पास काफी टाइम हो गया है, इसलिए जरूरी है कि बच्चे किस समय क्या कर रहे हैं उन सारी बातों को भी हमको बहुत माइन्यूटली वॉच करना है और उनकी मदद करनी है कि कैसे वो उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट और उनके मेंटल स्ट्रेस के ऊपर कोई ऐसी बात ना आए या उनके माइंड में कोई ऐसी बातों को सीखने का अंदाजा ना हो जिससे वो गलत बातों की ओर अपने ध्यान को लगा सके। हमें इन चीजों को बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है और बच्चे की दिन भर की एक्टिविटीज को बार बार वॉच करते रहना है। बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस को लेके बच्चे के सामने आप बार बार क्रिटिसाइज ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब बार बार बच्चे ये सुनते हैं अपने पेरेंट्स से कि ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए मजबूरी हो गया है, उनके लिए एक आफत हो गई है या ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनको एक परेशानी को झेलना पड़ रहा है, तो हमेशा उनका पढ़ाई से मन हटेगा। उन्हें लगेगा कि वाकई ऑनलाइन क्लासेस अच्छी चीज नहीं है और उसको वो ध्यान से करना या ध्यान से करने के लिए प्रेरित होने में उनको मुश्किल होगी। और वो सारी बातें जो उनके पेरेंट्स उनके सामने ऑनलाइन क्लासेस को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, उनके सामने एक नेगेटिव एटीट्यूड को पेश करती है और हमें इन बातों को बच्चों के सामने बिल्कुल भी नहीं लाना है।
और कोशिश ये करना है कि अपने बच्चे को मोटिवेट करें कि जब उनकी ऑनलाइन क्लास होती है तो वो रिलैक्स होकर जो चीज उन्हें नहीं समझ आती वो अपने टीचर्स से क्वेश्चंस को पूछे और उनको समझने की कोशिश करें और रिलैक्स होकर अपने टीचर से खुल के अपने सारे क्वेश्चंस को पुट करें और उनसे समझने की कोशिश करते रहें। फ्रेंड्स, ये सब बातें अगर बच्चे करेंगे तो उनकी क्लासेस जो ऑनलाइन हो रही हैं उन क्लासेस का उनको बेनिफिट प्रॉपरली मिल पाएगा, क्योंकि अभी हमें इन बातों को समझते हुए और बड़ी सहजता के साथ इन क्लासेस को अपने बच्चों की करवाना है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको पूरा टाइम अपने बच्चे को देना है ताकि इन क्लासेस के जरिए अगर उनकी कोई क्लास छूट जाती है या पीडीएफ में उनका कोई लेसन है या व्हाट्सएप पे उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको प्रॉपरली आप अपने बच्चे को समझा पाएं और सारी चीजें उसके कोर्स की उसके सामने एक डिस्क्राइब मेथड से रख पाएं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा सेकंड पार्ट भी ऑनलाइन क्लासेस का पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरीके के और भी कुछ अपने बच्चों के लिए मोटिवेशनल वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं। मैं उन वीडियोस को बनाकर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड टेक केयर।